मुझे बुज़दिल समझ कर क्यों नजरअंदाज करती है, तेरी खातिर कबीले से बगावत कर सकता हूँ। तेरे फिर मोहब्बत करने वालों को जगाने की कोशिश की है। किसी से कोई जब मोहब्बत करता है तो वसीम झंझानवी कलम उठाता है और यूँ लिखता है, वो आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। HMRD चैनल से आप तक पहुँचा रहा हूँ। उज़ैब भाई मेरे बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत से मुझे सुन रहे हैं। आप लोगों को भी उसी मोहब्बत से HMRD को सुनना है दोस्तों, मैं अपील कर रहा हूँ। और मुजफ्फरनगर झिंझाना से तशरीफ़ लाया हूँ आपके शहर मुंबई में। तमाम मुंबई वालों से ख़ास तौर से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सुने और अपने दोस्तों तक ये मोहब्बत भरी बातें और मोहब्बत भरी पोइट्री शायरी सुनाएं, वहाँ तक पहुँचाएँ। कहता हूँ कि इशारा हो अगर तेरा, क्या बात है, तो हिम्मत कर भी सकता हूँ। क्या बात है। इशारा हो अगर तेरा, तो हिम्मत कर भी सकता हूँ। तुझे पाने की जाने मन मैं जुर्रत कर भी सकता हूँ। तुझे पाने की जाने मन मैं जुर्रत कर भी सकता हूँ। हम मुझे बुज़दिल समझ कर क्यों नजरअंदाज करती है, मुझे बुज़दिल समझ कर क्यों नजरअंदाज करती है, तेरी खातिर कबीले से बगावत कर भी सकता हूँ। तेरी खातिर कबीले से बगावत कर भी सकता हूँ। मैं कैदी हूँ तेरी जुल्फ़ों का यूँ तो एक ज़माने से, मैं कैदी हूँ तेरी जुल्फ़ों का यूँ तो एक ज़माने से, मैं कैदी हूँ तेरी जुल्फ़ों का यूँ तो एक ज़माने से, तेरे मगरूर दिल पर मैं हुकूमत कर भी सकता हूँ। तेरे मगरूर दिल पर मैं हुकूमत कर भी सकता हूँ। लेकिन आप कपड़े देख के ये मत समझिएगा कि उसी दिन के वीडियोस हैं। कभी कभी ये होता है। हुज़ैब भाई ने मुझे ये कहा, वसीम साहब आपके फ़ोटो आपकी वीडियो उस ड्रेस में बड़ी अच्छी लग रही है, वही शर्ट पहन के आनी है। इसलिए HMRD पे मैं वही शर्ट पहन के आया हूँ और आप तक नए अशार, मैं कपड़े वही और मैं वही, हुज़ैब भाई वही, जगह भी वही, लेकिन शेर नए आप तक पहुँचा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कपड़े वो धुले हुए नहीं मिलते, लॉन्ड्री वाला सता देता है, इसलिए वो भी पहन के आना पड़ता है। बहरहाल आप हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं पेश करता हूँ HMRD के हवाले से और चंद अशार। यूँ कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, मैं उर्दू के मंचों पे और हिंदी के मंचों पे बराबर जाना होता है। हिंदी के और उर्दू के लोग मुझे बराबर एक से एक बढ़कर प्यार करते हैं, सुनते हैं। तो उर्दू वाले जितने सुन रहे हैं उनको तो ये अच्छा लगेगा ही, मैं ऐसा दावा करता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर हिंदी वालों को भी ये अच्छा लगे तो उर्दू के लिए आपको कमेंट करना है। HMRD के लिए मैं 4 पंक्तियाँ उर्दू के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुझे जो इज़्ज़त और शोहरत मिली है, तमाम हिंदुस्तान मुझे प्यार करता है और हज़ारों की भीड़ में हम लोग मंचों पे प्रोग्राम पढ़ते हैं, मुल्क दर मुल्क जाते हैं, हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में, गाँवों में मुशायरे कवि सम्मेलन होते हैं, जाना होता है। तो वो क्यों इतनी शोहरत और क्यों इतनी इज़्ज़त मुझे मिली है, मैं 4 पंक्तियाँ आपकी अदालत में HMRD चैनल से आप तक पहुँचा रहा हूँ। कहता हूँ कि मेरे लहजे को शरीफाना बना रखा है, मेरे लहजे को शरीफाना बना रखा है, मेरे लहजे को मेरे लहजे को शरीफाना बना रखा है, मेरी तहजीब को उर्दू ने बचा रखा है। बहुत शुक्रिया। मेरी तहजीब को उर्दू ने बचा रखा है, इसी उर्दू ने मुझे बख्शी है इज्जत शोहरत, इसी उर्दू ने
इसी उर्दू ने मुझे बख्शी है इज्जत शोहरत, इसलिए सीने से उर्दू को लगा रखा क्या बात है, बहुत अच्छे। इसलिए सीने से उर्दू को लगा रखा है। दोस्तों, हम किसी ज़बान को बुरा नहीं कहते। हमारे हिंदुस्तान में हर तरह के, हर कल्चर के, हर धर्म के लोग रहते हैं। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में भाषाओं का भी चेंज है, भाषाओं का भी बदलाव है। सही। आप हमारे हिंदुस्तान में 50 किलोमीटर जाएं तो वहाँ आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी। होती है। इसलिए उर्दू जो ज़बान है तमाम ज़बानों की सरदार है, तमाम ज़बानों का ताज है उर्दू। इसलिए मैंने उर्दू के लिए बोला है, वो कोई गलत नहीं बोला है, सच बोला है। आप जब उर्दू को सुनेंगे, उर्दू को महसूस करेंगे या उर्दू सीखेंगे तो आपके कानों में मिठास घुल जाएगा। उर्दू में जब कोई किसी को गाली देता है तो उसको बुरा नहीं लगता है, उर्दू में वो भी बुरा लगता है। हुसैन भाई, अगर किसी को हम बेवकूफ़ कहें तो वो बुरा नहीं मानता, उसको ये महसूस होता है कि आप मीठी ज़बान से मुझे बोल दिया है। बहरहाल उर्दू मीठी ज़बान है। मैं किसी भी ज़बान को बुरा नहीं कहता, मैं बस यूँ कहता हूँ कि सारी ज़बानें लायक़े ताज़ीम है, मगर सारी हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, तमाम भाषाएं सारी ज़बानों के लिए, इंग्लिश को भी शरीक करता हूँ क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग इंग्लिश बोलने लग गए हैं। बहरहाल वक्त के नज़ाकत को देखते हुए बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सारी ज़बानें लायक़े ताज़ीम है, मगर सारी ज़बानें लायक़े ताज़ीम है, मगर पहचान खो रहा है तो उर्दू को छोड़ के। सारी ज़बानें लायक़े ताज़ीम है, मगर पहचान खो रहा है तो उर्दू को छोड़ के। सारी ज़बानें लायक़े ताज़ीम है, मगर पहचान खो रहा है तो उर्दू को छोड़ के। और अपना शऊर तूने कहाँ गिरवी रख दिया, अपना शऊर तूने कहाँ गिरवी रख दिया। अंग्रेज़ी बोलता है तो उर्दू को छोड़ के, अंग्रेज़ी बोलता है तो उर्दू को छोड़ के। दोस्तों, उर्दू और हिंदी हमारी हिंदुस्तान में पैदा ज़बानें हुई हैं और अंग्रेज़ी, इंग्लिश जो आई है वो हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों से आई है। बहरहाल आप इंग्लिश भी बोलें लेकिन अपनी हिंदी और उर्दू ज़बानें ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारा हिंदुस्तान का कल्चर ज़िंदा रहे। और कहीं और जाएं, आप लोग दूसरे लोगों से मिलें, इंग्लिश में भी बात करें, कोई पाबंदी नहीं लगाता वसीम जिंजानवी, मगर उर्दू में लिखें, उर्दू में बोलें, हिंदी में सिग्नेचर करें। जो हिंदू भाई है, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखता हूँ, अपनी गज़लें भी हिंदी में लिखता हूँ और अपने कागज़ पे बहुत ज़्यादा मैं अपनी जेब में जो रखता हूँ हिंदी में रखता हूँ, 2-4 उर्दू के भी रखता हूँ। हिंदी के ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि सफ़र होते हैं और हिंदी के पढ़ने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारी दोनों ज़बानें हैं, ये दोनों बहनें हैं, हिंदी और उर्दू। सही है। तो मौसेरी बहनें हैं, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। सही बात। तो ये है हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। आप मोहब्बत करते रहें हिंदुस्तान की ज़बानों से, हिंदुस्तान की आवाम से और हुसैन भाई से, HMRD से। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।